नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज। खबरों को देखते रहने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कल माननीय भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एक डिटेल में कार्यक्रम निर्वाचन का जारी कर दिया गया है। हमारे जनपद में फूलपुर विधानसभा में उपचुनाव होना है और उसके लिए आचार संहिता कल से लागू हो गई है। जो पूरा कार्यक्रम है 18 तारीख से नॉमिनेशन शुरू हो जाएगा, जो 25 तारीख तक चलेगा। और इसमें जो मतदान का दिनांक है वो 13 नवंबर रखा गया है और 23 नवंबर को मतगणना संपन्न होगी। जो हमारा मंडी समिति मुंडेरा है वहाँ से हमारी पार्टी रवाना होगी और वापसी में हम लोग वहीं पे ईवीएम को रिसीव करेंगे और हमारा जो मतगणना का कार्यक्रम है वो भी वहाँ पे संपन्न होगा। 4 लाख से ऊपर हमारे मतदाता हैं और 435 हमारे बूथ हैं जहाँ पे ये प्रक्रिया पूरी तरह संपन्न होगी। सभी व्यवस्थाएं हमने पूर्व से कर ली हैं, सभी ट्रेनिंग्स पहले से करा दी है। पर्याप्त मात्रा में हमारे पास कार्मिक हैं। आज हमने प्रभारी अधिकारियों की और राजनीतिक दलों की बैठक आपकी प्रेस ब्रीफिंग के बाद में रखी है, तो उनको भी डिटेल में हम लोग ये कार्यक्रम की जानकारी देंगे और सकुशल निर्विघ्न रूप से निष्पक्ष चुनाव हम लोग संपन्न कराएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से 35 सेक्टरों में पूरे इस फूलपुर विधानसभा को बांटा गया है और हर एक सेक्टर मजिस्ट्रेट और सेक्टर पुलिस ऑफिसर के माध्यम से हम लोग उनको व्यवस्थाओं में भी रखेंगे और बाकी हमारी मोबाइल पुलिस यूनिट की टीम और जो हमारी QRTs लगती हैं उनके माध्यम से और जो हमारा 435 बूथ है तो वहाँ पर भी हमारे पुलिस के पर्याप्त इंतजाम रहेंगे। तो सुरक्षा को लेकर कोई चुनौती नहीं रहेगी। और उससे पहले हम लोग जितने हमारे संभावित ऐसे व्यक्ति हैं जो इंटिमिडेटर्स हैं, जो चुनाव की प्रक्रिया को पूर्व में प्रभावित करते रहे या फिर संभावित रूप से प्रभावित कर सकते हैं, तो उनका प्रिवेंटिव डिटेंशन का काम भी करेंगे। उसमें पुलिस के साथ में अभी जॉइंट मीटिंग हम लोग करेंगे, वो प्रक्रिया हम लोग समय पर संपन्न कराएंगे। आचार संहिता के उल्लंघन के लिए RP एक्ट में FIR का प्रावधान है, तो उसको हम लोग प्रभावी रूप से देखेंगे। इसीलिए पॉलिटिकल पार्टीज की मीटिंग हम लोगों ने बुलाई है कि वो अथवा उनके द्वारा जो संभावित प्रत्याशी हैं इस प्रकार का कोई आचरण ना करें जिससे चुनाव की निष्पक्षता प्रभावित होती हो और हमें कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़े। तो क्योंकि आदर्श आचार संहिता बनाई इसलिए जाती है कि उनका आचरण जैसा आयोग की गाइडलाइन उसके हिसाब से रहना चाहिए। काफी बूथ होंगे तो उसके लिए क्या ड्रोन से भी और सारी चीजें वो सारी चीजें रहेंगी और अति संवेदनशील बूथ पे या फिर जो उनका जो कैचमेंट एरिया होता है, जो आसपास की बस्तियां होती हैं, तो उसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे हम लोग करेंगे। उसमें उससे पहले जो हमारी टीम्स हैं तो उनका जाके सभी लोगों से संवाद भी होता है, SDMs भी जाते हैं और पुलिस के अधिकारी भी जाते हैं, तो वो कोई समस्या आने नहीं दी जाएगी। 435 हमारे पोलिंग बूथ हैं और 215 जो हमारे पोलिंग सेंटर्स हैं वहाँ पे प्रक्रिया संपन्न होगी। जोनल और सेक्टर मैंने बताया आपको कि 35 के ऊपर हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट्स हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग प्रक्रिया संपन्न करें। थैंक यू। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, उसके संबंध में टोटल जितना भी निर्वाचन क्षेत्र है उसके अंदर जो भी आचार संहिता के नियम है उसका अनुपालन कराया जाएगा। इसके संबंध में सभी को निर्देशित करा गया है। साथ ही साथ सुरक्षा की दृष्टि से जितने भी सेंटर्स है हमारे सबको चिन्हित किया गया है और पोलिंग सेंटर्स पे जो मानक है उसके अनुसार ड्यूटी लगाई जाएगी। साथ ही साथ अभी जो प्रोसेस रहेगा उस पे आचार संहिता के अंतर्गत जो भी LOR के चीज़ें होती है उस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी, निरोधात्मक कार्रवाइयाँ की जाएगी और जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सभी पे सतत निगरानी रखी जाएगी। कोई भी चुनाव को प्रभावित करने की अगर किसी की संभावना है तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो अवैध शस्त्र और लिकर और जो भी चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं ऐसे चीज़ें उन पर भी हम लगातार चेकिंग करेंगे। इसके लिए फ्लाइंग और सभी की व्यवस्था की जाएगी। टोटल 38 सेक्टर और 4 जोन में इनको डिवाइड किया गया है, जिसमें जोनल और सेक्टर पुलिस अधिकारी की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। तो पूर्ण रूप से पुलिस का बंदोबस्त किया जाएगा और चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से किया जाए, इसको सुनिश्चित किया जाएगा।